गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.6। इसके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस बचे हुए बेटा, वो मैं करवा रही हूँ आज आपको, ठीक है। इसमें आपका सेकंड का थर्ड पार्ट मैंने पहले लिया है, सेकंड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। 300 किलोमीटर गई है रूही, कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रेवल किया है और कुछ उसने ट्रेवल की है ट्रेन के द्वारा। She takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। पहले वो 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाए और बाकी की डिस्टेंस है वो बस से कवर करे, तो इस तरीके से उसको 4 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। If she travel 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, then she takes 10 minutes longer। अगर वो 100 किलोमीटर जाए ट्रेन से और बाकी के किलोमीटर कवर करे वो बस के द्वारा, तब उसको पहले 4 घंटे लगे थे, तो अब लगेंगे उसको 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा। तो आपको इसमें बताना है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो बस की और ट्रेन की स्पीड हमें निकालनी है, तो हम उसी को पहले मान करके चले हैं कि लेट स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस भी। ट्रेन की स्पीड मान ली आपने x और बस की स्पीड मान ली यहाँ पर y, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना जाना है आपको? 300 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी है, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया। अब 60 किलोमीटर मैं टाइम निकाल रही हूँ, तो टाइम होता है हमारा यहाँ पे डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारी 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन की क्या स्पीड है यहाँ पे x। तो ये हो गया ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम। प्लस में अब 60 किलोमीटर तो हम जा चुके हैं, जाना है 300 किलोमीटर, तो बाकी के बचे हैं हमारे पास 240 किलोमीटर, और ये 240 किलोमीटर हम कवर करेंगे बस से, और बस की स्पीड है यहाँ पर y। तो ये हो गया बस का टाइम, ये हो गया यहाँ पे ट्रेन का टाइम, और दोनों मिल करके कितना टाइम ले रहे हैं? 4 घंटे का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्लियर हो गई सबको। सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि ट्रेन से जाए वो 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन की स्पीड, फिर बाकी बच गए हमारे पास 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर जाएगा वो बस से, तो बस की स्पीड से डिवाइड कर दे, तो ये आ गया ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम। अब उसको पहले 4 घंटे लगते थे, अब इससे 10 मिनट ज्यादा लगेंगे, तो ज्यादा के लिए मैंने कैसे लिखा इसको 10, और 10 का बना दिया मैंने आवर। या आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 घंटे तो कंप्लीट है ही, प्लस में कर लिया हमने 10 मिनट। अब इस 10 मिनट का बनाओगे आवर, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड करोगे, डिवाइड किया तो कितना बन गया ये, प्लस में क्या आ गया यहाँ पे 1/6। तो ऐसा, या तो आप इसको ऐसे करो, या आप इसको सीधा मिक्स फॉर्म बना दोगे, तो भी आपका आंसर वही रहेगा। यहाँ पर भी मिक्स फॉर्म जब हम लिखते हैं, तो उसमें जो ये आगे वाला होल पार्ट होता है, ये इस फ्रैक्शन में ऐड होता है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ से ये कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पे 4 and 1/6, और 4 and 1/6 का आंसर, या 4 + 1/6 का आंसर सेम आएगा, और क्या आएगा वो 25/6। तो ये कंप्लीट यहाँ पे आ गया आपका 25/6। तो ऐसे हमारे पास अब 2 इक्वेशन बन गई हैं। इनको हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस में रिड्यूस करेंगे। 1/x को a मान के, 1/y को b मान करके, और फिर वहां से a b की वैल्यू निकाल के वापस x y की फॉर्म में हमें आंसर को लेकर के आना है। समझ में आ गया सभी को ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम। नेक्स्ट लिया आपने इसमें सेकंड का सेकंड पार्ट लिया मैंने इसमें। क्या है ये? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। 2 औरत और 5 आदमी मिलके कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसको 4 दिन में फिनिश कर देते हैं। While 3 women and 6 men, 3 आदमी, 3 औरत और 6 आदमी मिलके उसी काम को 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that 1 man alone। इसने क्या पूछा है कि एक औरत अकेली उस काम को कितने दिनों में फिनिश कर देगी और एक आदमी इस वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, ये हमें निकालना है।
तो जो कोई भी चीज आपको निकालनी है हम उसी को मान के चलते हैं। क्या मान लिया आपने? लेट वन मैन, वन वुमन है पहले, वन वुमन एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन X and Y days। क्या लिख लिया आपने यहाँ पे कि एक औरत अकेली है यहाँ पे और एक आदमी अकेला, कैन फिनिश द वर्क इन, अकेली एक औरत करेगी उसको X दिनों में और एक आदमी अकेला करेगा उसको Y दिनों में। दोनों को ही मैं एक लाइन में मान के चल पड़ी। अब मैं इसी स्टेटमेंट को दूसरे वे में कैसे कह सकती हूँ? देखो पहले एक औरत के लिए बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हम क्या कह के चले हैं। यहाँ पे हमने कहा कि एक औरत ने एक काम, जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है वो एक काम है हमारा कंप्लीट। एक औरत एक काम को X दिनों में फिनिश करती है, ठीक है। इसी को मैं दूसरी स्टेटमेंट बना के कहूँ तो क्या बन जाएगा कि एक औरत X दिनों में कितना काम करती है? एक एम्ब्रॉयडरी वर्क करती है। एक औरत X दिनों में एक काम करती है। तो एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी? एक औरत X दिनों में एक काम करती है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को कैसे लिखा? वन वुमन X डेज वर्क, एक औरत का X दिनों का काम, X दिनों में कितना काम करती है? वो एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करती है। एक औरत X दिनों में एक काम करती है। मुझे चाहिए वन वुमेन्स वन डे वर्क, एक दिन का काम। एक औरत X दिनों में एक काम करती, तो एक दिन में कितना काम किया उसने? एक दिन में तो थोड़ा सा पोर्शन ही किया होगा ना पूरे काम का, कुछ थोड़ा बहुत किया है, तो क्या किया है? 1/X पोर्शन ऑफ द होल वर्क उसने काम किया है यहाँ पे। ऐसे ही आप कह दोगे वन मैन्स Y डेज वर्क, Y दिनों में कितना काम किया उसने अकेले ने? एक एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरा करेगा। वन मैन्स वन डे वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/Y हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या लिखा? मेरा निकालने का मोटिव था यहाँ पे एक औरत का एक दिन का काम 1/X और एक आदमी का एक दिन का काम 1/Y। ये है आपको सिर्फ समझाने के लिए, ये आपका मैंडेटरी है, कोई कंपल्सरी नहीं। आप इसको लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं तो मत लिखना। अब क्या हो गया यहाँ पे कि एक औरत का एक दिन का काम 1/X, एक आदमी का एक दिन का काम हो गया 1/Y। तो आप इसको लिखोगे देन वन वुमेन्स वन डे वर्क। एक दिन का काम कितना हो गया इसका? 1/X हो गया है। फिर लिखा आपने एंड वन मैन्स वन डे वर्क, और एक आदमी का एक दिन का काम हो गया है 1/Y। अब हम चले अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली कंडीशन में क्या है? दो औरतें और 5 आदमियों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया है। मतलब इसी स्टेटमेंट को हम ये कह दें कि 2 औरतें और 5 आदमियों ने 4 दिन में एक काम को किया है। तो यहाँ पे 2 औरतों ने काम किया, तो मैं यहाँ से निकाल रही हूँ कि एक वुमन ने एक दिन का काम है 1/X, तो 2 औरतों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/X। एक औरत एक दिन में 1/X करती है, तो 2 औरत एक दिन में कितना काम करेंगी? 2/X काम करेंगी। फिर है हमारा कि 5 आदमियों ने काम किया, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे 5 आदमियों का एक दिन का काम। एक आदमी एक दिन में काम करता है 1/Y, तो यहाँ पे क्या है कि एक औरत का एक दिन का काम 1/X है, तो 2 औरत का एक दिन का काम हो गया 2/X। अब है यहाँ पे कि एक आदमी का एक दिन का काम है 1/Y, तो 5 आदमियों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5/Y। समझ आ रहा है? अब देखो 2 औरतों का एक दिन का काम
5 आदमियों का 1 दिन का काम। अब क्या था हमारी स्टेटमेंट में, क्या था कि 2 औरत प्लस 5 आदमी मिल करके 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब मैंने क्या निकाला है, अगर ये पेयर 4 दिन में एक काम को करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा। देखो ये वाला पेयर 2 औरत और 5 आदमी का पेयर, दोनों का पेयर पूरे काम को 4 दिन में करता है। तो 4 दिन में किया इन्होंने एक पूरा काम, तो 1 दिन में कितना करेगा, ये 1/4 करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 औरतों का 1 दिन का काम, 5 आदमियों का 1 दिन का काम। तो यहाँ से ये पेयर अब क्या बना, 2 औरत और 5 आदमियों का 1 दिन का काम, और वो 1 दिन का काम कितना आएगा, 1/4। ये बन गई हमारी पहली कंडीशन, पहली इक्वेशन हो गई यहाँ पे। अब सेकंड है यहाँ पे कि 3 औरतों और 6 आदमियों ने मिलके काम किया है और वो काम फिनिश कर दिया है इन्होंने 3 दिन में। तो यहाँ पे बना कि 3 औरतों का 1 दिन का काम, 6 आदमियों का 1 दिन का काम, और अब इस पेयर ने टोटल 3 दिनों में एक काम कंप्लीट किया है। तो 1 दिन में इस पेयर का कितना काम हो जाएगा, 1/3। 3 दिन में एक काम किया तो 1 दिन में कितना काम किया, 1/3। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशन में पहले रिड्यूस करो और फिर वहां से हम क्या निकाल देंगे, x और y की वैल्यू निकाल दोगे तो हमारा आ जाएगा कि अकेली औरत और अकेला आदमी इस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम इसका। इसका फर्स्ट पार्ट लिया बेटा। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल आपसे अलग है, अभी तक हम इन टर्म से नहीं जानते, ये टर्म्स क्या हैं, अननोन है इनके लिए। तो अब इसमें है एक डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, ये अब हम बताएंगे कि डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है। उससे पहले हम स्टेटमेंट को क्लियर कर लेते हैं। क्या कहती है स्टेटमेंट, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में जब वो डाउनस्ट्रीम जाती है तो 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कवर कर लेती है। जब वो अपस्ट्रीम जाती है तो 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। रो होता है बोट को चलाना, ठीक है, तो उसको स्टिल वाटर में उसकी बोट की क्या स्पीड है वो आपको बतानी है। एंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट क्या होता है, यहाँ पे जो पानी का बहाव है, जो पानी की धारा है, उस स्ट्रीम को हम यहाँ पे करंट नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्टिल वाटर में क्या स्पीड होगी बोट की, और क्या पूछा है, करंट की स्पीड पूछी है। तो हम इन दोनों को मान के चले, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, और क्या मान ली हमने, स्पीड ऑफ करंट मान ली यहाँ पे y किलोमीटर पर आवर। अब हम निकाल रहे हैं नाउ अपस्ट्रीम स्पीड। अब मैं बताऊंगी आपको कि अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है। ध्यान से देखिए, अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब है कि पानी अगर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में पानी बह के जा रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर हम मूव कर रहे हैं तो जो हमारी स्पीड है, पानी हमारी स्पीड को और ज्यादा तेज कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ तो स्पीड बढ़ जाएगी डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, और अगर हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, हम इधर आ रहे हैं, पानी उधर हमें लेके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी जो स्पीड है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि जब तेज हवा चलती है तो हवा अगर इधर आ रही है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हवा हमें आगे बढ़ने से रोकती है, लगाती है ना, फोर्स लगाती है, वो हमें पीछे की तरफ धकेलती है, आगे की तरफ जाने में हमारी स्पीड को कम करती है। तो वो होती है हमारी अपस्ट्रीम, जब हम किसी चीज के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। और अगर जिस डायरेक्शन में हवा जा रही है उसी डायरेक्शन में हम जाएं तो क्या करेगी, वो हवा हमें आगे की तरफ धकेलती है, मतलब हमारी स्पीड को इंक्रीज कर देती है। तो यहाँ पर स्पीड को हम कैसे लिखेंगे,
अपस्ट्रीम स्पीड जब आपको लिखनी है तो यहाँ पे दोनों स्पीड एक दूसरे को डिक्रीज कर रही है हमारी स्पीड को, तो आप यहाँ पे जो स्टिल वाटर के अंदर बोट की स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड को माइनस कर दोगे। ठीक है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस करंट की स्पीड। फिर यहाँ पे बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, तो जो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड है वो आगे रहेगी, उसमें से या तो माइनस करेंगे या उसमें हम प्लस करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगी करंट की स्पीड प्लस। तो करंट की स्पीड या तो माइनस करनी है या हमें प्लस करनी है, और किस में से करनी है वो आगे कौन रहेगा, यहाँ पे स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आगे रहेगी। ठीक है, इसको x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इस तरीके से डायरेक्टली याद नहीं करना, किस में से, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे स्टिल वाटर की जो स्पीड है, बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है उसको y मान लूं और अगर करंट की स्पीड को x मान लूं, तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि जो बोट की स्पीड स्टिल वाटर के अंदर है वो आगे आएगी और जो करंट की स्पीड है वो उसमें से माइनस या उसमें प्लस होगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब हम अपनी फर्स्ट कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में वो डाउन स्ट्रीम गया 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो मैंने यहाँ से निकाल दी अपनी स्पीड निकाल दी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय में टाइम। डाउन स्ट्रीम गया है वो, फर्स्ट कंडीशन में डाउन स्ट्रीम गया, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है हमारी x प्लस वाई। टोटल डिस्टेंस गया 20 किलोमीटर, टाइम लगे उसको 2 घंटे। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें तो ये सीधा हमारा लीनियर इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन में फिर से मैं स्पीड निकालूं तो वो गया अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम तो स्पीड क्या हो गई यहाँ पे x माइनस वाई। अब वो सिर्फ 4 किलोमीटर गया है 2 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना आ गया, 2 आ गया, और ये बन गई हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब फर्स्ट लीनियर इक्वेशन और सेकंड लीनियर इक्वेशन को अगर हम सोल्व कर दें तो डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें निकालनी थी। समझ आया? तो ये 3 सम है आज के लिए। इसी के साथ में आपका जो थर्ड चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। अब आपको थर्ड चैप्टर में किसी भी एक्सरसाइज से या किसी भी जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आपको साथ में करने, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास उसे जरूर भेजें। ठीक है, थैंक यू।